हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज फिर से हम लोग अपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फिजिकल एडजॉर्प्शन और उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन। बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है? बोलते हैं फिर से एडजॉर्प्शन प्रोसेस है तो निश्चित रूप से एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस पे किसी गैस का एक्युमुलेशन या किसी मोलिकुलर स्पीशीज का एक्युमुलेशन होगा तो वो एडजॉर्प्शन कहलाएगा। लेकिन व्हाट इज मीन्ड बाय What do you mean by chemical adsorption? तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच बच्चों एक प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग होगा। ठीक है, एक प्रकार का क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग होगा तो बच्चों निश्चित रूप से या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है या तो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो अगर आयनिक बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड के बेसिस पे अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वह केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ एक्युमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑन द अकाउंट ऑफ सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो बच्चों इसका डेफिनेशन हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ गैस, द एक्युमुलेशन ऑफ गैस ऑन द surface of solid occurs on the account of some possibility of chemical bonding, some possibility of chemical bonding is called chemical adsorption और केमिसॉर्प्शन। और केमिसॉर्प्शन ध्यान रहे बच्चों, अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच किसी प्रकार का अगर केमिकल बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है तो निश्चित रूप से केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो निश्चित रूप से फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स वर्क कर रहा था, यानी कि वहाँ पर एक प्रकार का वीक फोर्स था। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग होने का मतलब है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक वीक फोर्स काम कर रहा था एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच, और केमिकल एडजॉर्प्शन में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा था एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच। तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन की ओर मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। तो बच्चों अगर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? हाई स्पेसिफिसिटी, हाई स्पेसिफिसिटी यानी कि विशिष्टता इसकी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या क्यों होगा विशिष्टता बहुत ज़्यादा होगा, स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा क्यों होगा? ड्यू टू केमिकल
बॉन्डिंग। तो कहेंगे इट इज हाईली स्पेसिफिक ड्यू टू सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, इट इज हाईली specific due to the possibility of chemical bonding between adsorbent and adsorbent। ठीक है बच्चों, ये हाईली स्पेसिफिक होगा ड्यू टू सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। अब थोड़ा सा अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें तो आपने कभी मेटल पर ऑक्सीजन का एक्युमुलेशन देखा है? तो दुआ में हो सकता है कि कुछ ना आए, तो मैं बता दूं आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। बच्चों, आयरन पे जो ऑक्सीजन का एडजॉर्प्शन होता है, यही प्रोसेस के कारण रस्टिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि किसी भी लोहे की वस्तुओं पर, लोहे के चीज़ों पर जंग लगता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, लोहा और ऑक्सीजन। तो निश्चित रूप से लोहा और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, एक प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग होगा। और कैसा केमिकल बॉन्डिंग होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि आयरन हमारा मेटल है, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड अकर बिटवीन फेरिक ऑक्साइड। फिर किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन, बच्चों ये भी क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग ही है, और निश्चित रूप से ये भी केमिकल एडजॉर्प्शन का ही क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसे फॉर एग्जांपल हम लोग नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन इज adsorbed on the surface of metal by the virtue of ऑक्साइड फॉर्मेशन। निश्चित रूप से मेटल पे अगर ऑक्सीजन का एक्युमुलेशन होता है, हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से बच्चों कह सकते हैं कि इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसका नाम है इररिवर्सिबिलिटी। तो बच्चों कहते हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन में चूँकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस कारण से ये जो है इररिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि यहाँ पर से डिसऑर्प्शन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन की तरह ही केमिकल एडजॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, लेकिन ध्यान रहे केमिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है एट लो टेम्परेचर पे। ठीक है ना, जितना कम टेम्परेचर होगा वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि केमिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जो होगा वो उतना ही स्लो होगा। या हम लोग कह सकते हैं कि हाई प्रेशर को आप अप्लाई कर दीजिए, तो हाई प्रेशर को अप्लाई करने पर निश्चित रूप से वहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया जो होगी वो तेज़ी से हो पाएगी। तो बच्चों, इररिवर्सिबिलिटी नेचर मतलब हम लोग कहेंगे कि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है, इररिवर्सिबल नेचर का है, मतलब वहाँ से डिसऑर्प्शन प्रोसेस किसी भी हाल में नहीं होगा।
यानी कि हम लोग ऐसा कहेंगे कि स्पॉन्टेनियसली तरीके से डिसऑर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा। ध्यान रहे, स्पॉन्टेनियसली तरीके से डिसऑर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है इरिवर्सिबिलिटी। लिख सकते हैं इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। It is irreversible in nature due to chemical bonding between adsorbate and एडजॉर्बेंट। तो बच्चों पीछे वाला ही सारा टॉपिक आ रहा है हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन में, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग आ रहा है। फिर तीसरे प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रॉपर्टी है केमिकल एडजॉर्प्शन का वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों, जिस तरीके से फिजिकल एडजॉर्प्शन में सरफेस एरिया बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस तेजी से हो रहा था, फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट ज़्यादा था, ठीक उसी प्रकार से केमिकल एडजॉर्प्शन में भी जो हमारा रेट ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट वो ज़्यादा होगा। तो कहेंगे लाइक फिजिकल एडजॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। क्या कहेंगे बच्चों? लाइक फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन इज आल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया जो हमारा प्रॉपर्टी है वो दोनों के लिए क्या सेम होगा। सरफेस एरिया बढ़ाने पे एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाने पे केमिकल एडजॉर्प्शन का रेट जो होगा वो तेज हो जाएगा। लाइक फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन also increases with increase in also increases with increase in surface area of adsorbent। बच्चों हम लोग चौथा केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जो है वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच काम करेगा, तो निश्चित रूप से इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन का वो हाई होगा। तो मैटर है कि कितना जैसे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में मैंने बताया था आपको अमाउंट, उसी प्रकार से निश्चित रूप से केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में भी इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होना है। तो हम लोग कहते हैं बच्चों 80 से लेकर के 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इज इक्वल्स टू 80 to 240 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर एडजॉर्प्शन होता है तो इस केस में 80 से लेकर के 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, रिलीज करेगा। तो
लिखेंगे हम लोग इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इन केस ऑफ enthalpy of adsorption in case of chemical adsorption enthalpy of adsorption in case of chemical adsorption is high due to chemical bond formation ठीक है बच्चों, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण से जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। कितना, तो हम लोग लिख सकते हैं लगभग कितना, तो 80 to 240 किलो जूल पर मोल लगभग। इस तरीके से बच्चों हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली हैं। आप यहाँ से फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच आप निश्चित रूप से डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों, हम कह रहे हैं क्या कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच डिफरेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप निश्चित रूप से ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक ऑफ physical adsorption and chemical adsorption you can write the differences between physical adsorption and chemical adsorption। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग खुद से ही डिफरेंस जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच लिख लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब एडजॉर्प्शन का बच्चों क्या एप्लीकेशन है ना, एडजॉर्प्शन का क्या एप्लीकेशन है, यानी कि एडजॉर्प्शन का क्या उपयोग है। तो बच्चों बहुत आसान सा टर्म है, फिर से जैसे मैंने बताया ही आप लोगों को कि ये चैप्टर ही पूरा बहुत आसान है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को माथापच्ची नहीं करना है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, तो बच्चों पहला एप्लीकेशन है इसका इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। कहते हैं कि एडजॉर्प्शन का पहला एप्लीकेशन जो है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए होता है। अब मैटर है बच्चों कैसे वैक्यूम क्रिएट कैसे होता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेनर है जिसमें आपको पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट करना है, मतलब पूरा का पूरा आपको हवा निकाल देना है। तो आप किसी भी तरीके से चाहिएगा कि पूरी तरीके से वैक्यूम पंप के द्वारा जो है वहाँ से पूरा हवा निकाल दिया जाए, ये संभव नहीं है बच्चों। कुछ ना कुछ वैक्यूम पंप से हवा निकलेगा ऐसा नहीं है, निकलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हवा निश्चित रूप से वहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा। तो मुझे क्या करना है, कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट करना है। तो बच्चों कहते हैं क्या कि उसमें कंप्लीट वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए आप उसमें एक चारकोल का टुकड़ा रख दीजिए। जैसे ही चारकोल का एक छोटा सा टुकड़ा आप उसमें रखेंगे तो बचा हुआ जो गैस होगा, है ना, बचा हुआ जो वेपर होगा, वो चारकोल जो होगा वो अपने सरफेस पे उसको एडजॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही उस वेपर को चारकोल अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करेगा तो फाइनली जो भी एयर था उसमें वो एयर क्या हो जाएगा, खत्म। तो हम लोग कहेंगे क्या कि इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम, मतलब हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम लोग एडजॉर्प्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुने आप, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन में हम लोग बात कर रहे हैं कि इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम, मतलब किस प्रकार से एडजॉर्प्शन प्रोसेस का इस्तेमाल हाई वैक्यूम क्रिएट करने में किया जाता है। मतलब कि वहाँ पर कंप्लीटली निर्वात पैदा करने की बात हम लोग कर रहे हैं।
तो आप वैक्यूम पंप या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से आप किसी कंटेनर से अगर आप हवा निकालने का प्रयास करेंगे, मतलब वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, तो ये संभव नहीं है बच्चों कि पूरा का पूरा वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाए। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप कुछ हवा निकाल लें वैक्यूम पंप से, और फिर फाइनली उस बर्तन में आप एक चारकोल का टुकड़ा रख दें। चारकोल का टुकड़ा रखने के बाद जो है आप उस बर्तन को बंद कर दें। आफ्टर सम टाइम इंटरवल आप पाएंगे कि जो भी अंदर में गैस बचा हुआ था, जो भी वेपर बचा हुआ था, चारकोल जो है उसको अपने सरफेस पे क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो सरफेस पे बचा हुआ गैस के एब्जॉर्ब करने के कारण हम लोग कहते हैं क्या कि वहाँ पर पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन था बच्चों हमारा इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों इन गैस मास्क। इन गैस मास्क, गैस मास्क की बात कर रहे हैं बच्चों। आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया होता है, आप देखते होंगे कि वहाँ पर अधिकांश लोग जो है वो मास्क लगा कर चलते हैं। जनरली ये मास्क की बात नहीं कर रहे बच्चों, ये तो नॉर्मल मास्क होता है। मैं उस मास्क की बात कर रहा हूँ जो मास्क जनरली कोल माइंस, मतलब कोयले की खदान में मजदूर लेबर लोग पहनते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बच्चों जिस समय कोयले की खुदाई होती है, तो कोयले की खुदाई के साथ साथ हम लोग कहते हैं कि चूँकि हाई प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के प्रेजेंस में किसी भी वृक्ष का या पेड़ का कन्वर्सन जो है वो कोयला में होता है। तो ड्यू टू दिस प्रोसेस ए लॉट्स ऑफ पॉइजन गैसेस आर ऑल्सो फॉर्म्ड। मतलब इस प्रोसेस के साथ साथ कहते हैं क्या कि बहुत सारा पॉइजन गैसेस यानी कि जहरीला गैस भी उस प्रोसेस के साथ उत्पन्न होता है। यानी कि जब खुदाई होगी तो निश्चित रूप से जब लेबर लोग जाएंगे तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारा पॉइजन गैसेस का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा। तो उस पॉइजन गैस का सामना करने के लिए निश्चित रूप से उनके पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ना कोई हथियार होना चाहिए, वरना वो मर जाएंगे। तो वहाँ पर जो है बच्चों वो लेबर या वो मजदूर जो है वो गैस मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो गैस मास्क होता है ना, उसमें चारकोल के फाइन पार्टिकल्स को रखे जाते हैं। चारकोल के फाइन पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़े को रखे जाते हैं। क्या होता है उससे? तो चारकोल का जो टुकड़ा होता है ना बच्चों, वो सारे पॉइजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से ध्यान सुने। वो जो चारकोल वाला जो गैस मास्क होता है, वो चारकोल गैस मास्क का यूज करने से जो भी पॉइजन गैस उसके आसपास में होंगे, वो चारकोल के जो फाइन पार्टिकल्स हैं उस पॉइजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके उसको क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। जिस कारण से लेबर लोग आसानी से कोयले की खुदाई, कोयले के खदान में कोयले की खुदाई कर पाते हैं। वरना ये संभव नहीं होता बच्चों कि बिना गैस मास्क के कोयले की खदान में कोई भी लेबर या मजदूर खुदाई कर पाता। तो दूसरा हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन गैस मास्क्स। बच्चों तीसरा एप्लीकेशन है इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, इन कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, इन कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। कहीं पर ह्यूमिडिटी क्रिएट करना है, ठीक है ना, या सॉरी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना है बच्चों कि वहाँ पे आप सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल को उस जहाँ पर भी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है वहाँ उस एरिया में आप सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल को रख दीजिए। जो भी आप आसपास में वेपर या गैस होगा उसको अपने ऊपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर देगा। ठीक है बच्चों, तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है ह्यूमिडिटी के कंट्रोलिंग के लिए भी होता है। बच्चों चौथा हमारा इसका एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर या एक्सट्रैक्शन ऑफ कलरिंग मैटर।
रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। तो बच्चों कलरिंग मैटर के रिमूवल के लिए जनरली एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। ध्यान रहे आपको, जनरली एनिमल चारकोल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग कलरिंग मैटर या कलरिंग सब्सटेंस। अब बच्चों मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से करना क्या है, आपको कलरिंग मैटर को अलग करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप एनिमल चारकोल को उस सॉल्यूशन के अंदर डुबाएं, जो भी कलरिंग मैटर सब्सटेंस के पार्टिकल होंगे वो एनिमल चारकोल के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएंगे और फिर फाइनली उसको आप हटा करके आप कलर के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस में। तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है एडजॉर्प्शन का क्या है, एप्लीकेशन है। तो हम लोग किसी सॉल्यूशन से कलरिंग सब्सटेंस के पार्टिकल को बाय एडजॉर्प्शन प्रोसेस उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ डिजीज। कंट्रोल ऑफ डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी। अब बच्चों आप लोग को याद है जब भी आपकी तबीयत खराब होती है तो निश्चित रूप से आप क्या करते हैं, दवा खाते हैं। तो दवा क्या आपके शरीर के अंदर जाता है और जो भी वायरस होता है वो दवा के पार्टिकल्स जो होते हैं ना उस वायरस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो वो जो वायरस होते हैं वो जैसे ही दवा के पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं तो वो दवा उसको क्या करता है, किल कर देता है, उसको मार देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, जिस कारण से दवा खाने के बाद हमारी तबीयत क्या हो जाती है, सुधर जाती है। तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जो है डिजीज के कंट्रोल के लिए भी किया जा सकता है। फिर बच्चों अगला इसका पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन का इन फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है बच्चों, ये सल्फर का जो ओर होता है ना, सल्फर के अयस्क होते हैं, उनके पार्टिकल्स को अलग करने का, कंसंट्रेट करने का एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक विधि है। तो याद कीजिए हम लोग क्या कर रहे थे उसमें, इस प्रोसेस में सल्फर के फाइन पार्टिकल्स को हम लोग एक बिलियन में लेकर के उसमें तारपीन या पाइन का तेल जो है हम लोग क्या किए थे, मिक्स किए थे। तो और ऊपर से हम लोग एयर ब्लो किए थे। तो एयर ब्लो करने के बाद क्या होता है, एक झाग उत्पन्न होता है। तो झाग किसका होता है बच्चों, एक्चुअली तेल का ही होता है ना। तो झाग जैसे उत्पन्न होता है तो उस झाग के ऊपर है ना सल्फर के ओर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आकर एडजॉर्ब हो जाते हैं और हम लोग उस झाग को अलग करके हम लोग सल्फर ओर्स के पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन का एक पॉइंट होगा, एक पार्ट होगा। तो बच्चों हम लोग का अगला टॉपिक है, यानी कि अगला जो है हमारा पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ नोबल गैस। तो बोलते हैं क्या कि एट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट नोबल गैसेस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। मतलब अगर आपको नोबल गैसेस को अलग करना है, नोबल गैसेस मिक्स है उसको अलग करना है, तो आप क्या काम कीजिए, जो बर्तन में आप लोगों ने बहुत सारे नोबल गैसेस का मिक्सचर लिया है उस बर्तन में आप चारकोल रख दीजिए। तो सारे के सारे नोबल गैसेस जो है आप टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। इंक्रीज करने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर जो है नोबल गैस जो है जाकर के चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा और फिर फाइनली हम लोग नोबल गैस के पार्टिकल्स को अलग कर पाएंगे। तो क्या करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के देखना है कि कौन सा गैस एडजॉर्ब हुआ, फिर उसको हटा लेना है, फिर हम लोग को रख देना है, फिर चारकोल का टुकड़ा, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा करके देखना है कि कौन सा गैस एडजॉर्ब हुआ, फिर उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। यानी बारी बारी से इस तरीके से हम लोग नोबल गैस को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हमारा अगला क्या हो जाएगा पॉइंट, फॉर सेपरेटिंग नोबल गैसेस, फॉर सेपरेटिंग नोबल गैसेस। तो बच्चों इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।